अब तो क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.5 करें उससे पहले थोड़ी आइडेंटिटी समझो। सर्व समीकाएं, देखो आइडेंटिटीज या सर्व समीकाएं आपने 4 तो पढ़ी भी होंगी। मान लो मैंने लिख दिया a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था आपको याद हो? अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना हो हमें तो एक फार्मूला होता था, क्या होता था कि पहले a का स्क्वायर करो, फिर b का स्क्वायर करो और फिर प्लस में 2 गुना ab, 2ab। ये एक फार्मूला था। मैथ्स की बुक में हमेशा 2ab बीच में लिखा जाता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे करने में। अच्छा, एक और फार्मूला था इसी का, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो क्या करते हैं, सब कुछ वही रहता है, बस ये 2ab माइनस हो जाता है आपका, a स्क्वायर रहता है वैसे क्या वैसा, b का भी स्क्वायर होता है प्लस में माइनस 2ab हो जाता है। पढ़ा था ये फार्मूला? अच्छा, इसके बाद एक और फार्मूला था क्या, अगर ऐसे हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर a प्लस बी गुना में a माइनस बी है तो क्या होता था, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता था। देखो इनका अपोजिट भी होता है, मतलब अगर ये ऐसे हो सकता है तो इसको भी दोबारा ऐसा लिख सकते हैं। मान लो अगर कहीं पर लिखा हो दो संख्याओं का स्क्वायर प्लस में 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 2ab, अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो उसको मैं दोबारा इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। याद रखना ये बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं, मतलब ये इसके इक्वल लिख सकते हैं तो इसके इक्वल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एक और फार्मूला था जो ये था, याद है आपको, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, ये फार्मूला कब यूज होता था, ये फार्मूला कब हम यूज करते थे, जब हमें दो मतलब संख्याओं की गुणा करनी है लेकिन उसमें जो एक टर्म है ना वो तो सेम है, मतलब ये और ये सेम है और ये अलग है, तब क्या करते थे हम, पहले हम करते थे x का स्क्वायर जो एक जैसा है, जमा में हम करते थे a जमा बी और मल्टीप्लाई x से करते थे और प्लस में a गुना बी। ये 4 फार्मूले आपने पढ़े थे, ये समझाने की जरूरत है नहीं। देखो ये तो समझते होगे क्या, ऐसा कब यूज होता है जरा समझो। मान लो ऐसे लिख दूं मैं 2x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 9, अब इसको करो सोल्व तो आप सीधा समझ सकते हैं। देखो इसका पहला टर्म पहला पद तो एक जैसा है लेकिन दूसरे वाला अलग है, तो अगर दूसरे वाला अलग है पहला एक जैसा है तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं हम हमेशा, ये वाली सर्व समीका लगाते हैं। दिस आइडेंटिटी इज यूज्ड, कैसे, तो x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो x y a b ये सिर्फ नंबर्स हैं, ये नंबर्स कुछ भी हो सकती हैं, वेरिएबल वाली टर्म्स भी हो सकती हैं, बिना वेरिएबल वाली भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन करते यही काम है क्या कि मान लो अगर ऐसा जब भी बन तो x का स्क्वायर करते हैं, x मतलब जो दोनों में एक जैसा है उसका स्क्वायर कर दो, फिर a प्लस बी मतलब जो दोनों में अलग अलग है उनको जोड़ दो और गुणा कर दो x से और जोड़ दो a b, जोड़ दो a b मतलब a गुना b करके, ये और ये b मतलब ये और ये गुना, तो फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, इसमें कंपैरिजन करते हैं कि x के इक्वल क्या है, a के इक्वल क्या है वहां पर। अब देखो ये 4 फार्मूले आपने पढ़े थे, 2-4 फार्मूले और आएंगे इस एक्सरसाइज में, देखो जरा कैसे, और एक लिखवाता हूं, मान लो ये वाला सबसे पहले ये कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मतलब 3 नंबर को जोड़ के उसका होल स्क्वायर किया जाए। तो आपको क्या करना है, जब 3 नंबर को जोड़ के उसका होल स्क्वायर किया जाए तो बहुत सिंपल फार्मूला है, पहले तो आप तीनों का स्क्वायर कर दो। जैसे जब 2 का होल स्क्वायर था तो क्या किया था हमने, दोनों का स्क्वायर कर दिया था, तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर है तो आप तीनों का स्क्वायर कर दो, मतलब पहले x का स्क्वायर कर दो, फिर y का स्क्वायर कर दो, फिर z का स्क्वायर कर दो। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बारी बारी ना 2 की गुणा करनी है, किससे, एक बार x गुना y से, मतलब 2 गुना xy, एक बार 2 की गुणा करनी है y गुना z से, तो 2 गुना yz, एक बार 2 की गुणा करनी है z गुना x से, तो 2 गुना zx लिखो या xz लिखो, बात तो एक ही होती है ना। तो समझ में आई बात, पहले तीनों का स्क्वायर कर देंगे, फिर 2 की गुणा इससे कर देंगे और इससे कर देंगे दोनों से, फिर 2 की गुणा इन दोनों से, फिर 2 की गुणा इन दोनों से, ये हो गया आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूरा। एक्सपेंड ऐसे होगा, ऐसे प्रसारित करेंगे इसको। अब समझो जरा, इसमें ना माइनस वाला कोई अलग फार्मूला नहीं होता है, मान लो अगर हमें कोई माइनस वाली संख्या मिल भी गई ना तो भी हम उसको ऐसे ही एक्सपेंड करते हैं प्लस वाला फार्मूला बना के। ठीक, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा कि कैसे इसी फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे। चाहे मान लो अगर ऐसे भी लिख देता है ना, कोई 3 संख्याएं लिखी हुई लेकिन बीच में माइनस लगा हुआ है, तो भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे। इसका माइनस वाला कोई अलग से फार्मूला नहीं होता, जैसे इसमें तो प्लस माइनस का अलग होता है, लेकिन इसमें एक ही फार्मूला होता है, इसी से आप एक्सपेंड करेंगे माइनस वाले को भी। अच्छा, एक फार्मूला और होता है होल क्यूब वाला, जैसे कि होल स्क्वायर था ना 2 संख्याओं का, ऐसा भी हो सकता है कि a प्लस बी का होल क्यूब। देखो ये तो मैं बता चुका हूं कि जो a b x y z कुछ नहीं है, ये नंबर्स है, ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, मतलब 2x प्लस 3y माइनस 4z हो सकता है, या 100 जमा 3 जमा 300 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर्मूला ऐसे ही एक्सपेंड होगा, आपका याद रहे।
ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? देखो पहले आप इसका क्यूब करोगे ए क्यूब, ठीक, प्लस में बी क्यूब, पहले दोनों का क्यूब करोगे, प्लस में देखो 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख देते हैं, ठीक, कि पहले ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए। लेकिन असल में ऐसे यूज नहीं करना चाहिए, इसको हम और थोड़ा सा एक्सपेंड करके जब यूज करते हैं, कहने का मतलब इसको और अगर खोले ना तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस, देखो अंदर गुणा करके देखो आप लोग खुद, 3ab की जब ए से गुणा करोगे तो ए गुणा ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा और बी ऐसे ही रहेगा, और ऐसे ही जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 3 गुणा ए ऐसे रहेगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। भाई मल्टीप्लाई करने आता है ना आपको, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3a तो ऐसे कैसे रहेगा, बी गुणा बी, बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो असल में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, बात समझ में आई? ये वाला जो नीचे लिखा गया है वो और एक्सपेंड करके किया गया, मतलब इसी को सोल्व किया है, तो आप इसको ही लिखेंगे, याद रखना। तो इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, ठीक, ये तो होता ही है, लेकिन आपको जो याद रखना वो ये याद रखना है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो असल में ये होता है कि पहले आप a का क्यूब कर दो, फिर आप b का क्यूब कर दो, फिर आप प्लस में 3 गुना ए स्क्वायर, देखो एक बार इसको स्क्वायर कर देंगे और b वैसे के वैसे रहने देंगे, एक बार a ऐसे कैसे रहने देंगे, b स्क्वायर कर देंगे। असल में इसको ही मैंने गुणा करके और एक्सपेंड कर दिया। तो अब आप मेन ये वाला याद रखेंगे कि जब भी a प्लस बी का होल क्यूब आएगा ना तो हमेशा ऐसे एक्सपेंड करेंगे आप, या इसका उल्टा भी समझ लो। देखो अगर आपको सोल्व करना है ना तो सोल्व करने का मतलब ये होता है कि आपको दी होंगी कुछ नंबर्स, उनका स्क्वायर क्यूब करना होगा और हमें इन फॉर्मूला का यूज करना होगा। लेकिन अगर हमें फैक्टराइज करना होता है ना, जब हमें गुणनखंड निकालना होता है तो असल में हमें एक्सपेंड करके दी होती है और हमें वापस लाना होता है इस फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में। अब समझ लेना बात को, अगर आपको फॉर्मूला ढंग से क्लियर नहीं है ना तो आप समझ नहीं पाओगे कि इस क्वेश्चन को फैक्टराइज कर रहे हैं, जब गुणनखंड करेंगे तो कौन सा फार्मूला बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, एक बार पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, फिर अगर 3 गुना ए स्क्वायर बी होता है, पहले का स्क्वायर होता है दूसरा वैसे का वैसे रहता है, अगली बार प्लस में 3 गुना ए बी स्क्वायर हो जाता है। अब देखो जरा एक और फार्मूला बनेगा इसमें, a माइनस बी का होल क्यूब, जब होल क्यूब बनेगा माइनस हो गया ना तो जहां जहां आपको प्लस दिख रहा है हर जगह माइनस लगा दो। कहने का मतलब a की क्यूब प्लस माइनस b की क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। लेकिन अब इससे होगा क्या समझना जरा, असल में जो फार्मूला बनेगा ना उसमें एक नंबर प्लस का और आ जाएगा। देखो कैसे, a क्यूब तो रहेगा ऐसे कैसे प्लस, b क्यूब ऐसे कैसे माइनस होगा, माइनस वाला है तो माइनस होगा। जब इसकी आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, एक बात सोचो, तो ये माइनस है ये प्लस वाला है, तब तो माइनस का ही आएगा। 3a की a से गुणा करोगे तो 3a स्क्वायर b। लेकिन जब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये भी माइनस का है ये भी माइनस का, तो अब ये वाला आपका ना 3ab स्क्वायर प्लस का आएगा। तो याद रहे इस वाले और इस वाले में, प्लस और माइनस वाले फॉर्मूले में क्या होता है कि ये वैसे ही रहता है, माइनस माइनस रहता है, ये वाला जो है ना लास्ट वाला प्लस ही रहता है। याद रहे, कई बार क्या होता है ना ये वाला भी माइनस कर देते हैं बच्चे, वो ध्यान देना। माइनस वाले फॉर्मूले में भी माइनस तो होता है बीच में, लेकिन लास्ट वाला फिर भी प्लस का ही रहता है। तो ये आपका ये हो गया फॉर्मूला। जो आपको करना क्या है, ये फॉर्मूले आपको पता है, अगर आप चाहो तो अपनी एक्सरसाइज करने से पहले कॉपी में सारे फार्मूले लिख लो। एक दो और होते हैं वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना उसमें क्लियर होंगे हमें, ठीक। इतने फार्मूले काफी है एक्सरसाइज शुरू करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मतलब आइडेंटिटीज का यूज करके हमें प्रोडक्ट्स निकालने हैं, नीचे लिखे सभी के। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात करने हैं, ठीक। अब देखो जरा सर्वसमीका कौन सी, वही जो फार्मूले हमने लिखे थे। अब जरा मुझे ये बताओ यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। सबसे पहले ये पहचानना जरूरी है। देखो नॉर्मल गुणा भी हो सकती है वैसे तो, x की इन दोनों से गुणा कर दो, 4 की इन दोनों से गुणा कर दो, जोड़ दो, आंसर वही आएगा। लेकिन कह रहा है कि आइडेंटिटीज का प्रयोग करना है, मतलब यूज करनी है आइडेंटिटीज, सर्वसमीका का प्रयोग करना है। तो कौन सी सर्वसमीका लगेगी, तो एक बात समझो जरा, यहाँ पर देखो दोनों में पहले जो पद है, जो दोनों में पहला टर्म वो इक्वल है और दूसरे वाला अलग है, तो ये कौन सी यूज होगी यहाँ पर। तो मैं लिखता हूं, देखो ऐसा एक ही था ना, आप लिखोगे बकायदा कि ये वाली यूज हो रही है, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी, तो कौन सी आइडेंटिटी, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, ये वही वाली आइडेंटिटी है। देखो इस फार्मूले में क्या होता था, पहले वाला इक्वल होना चाहिए और दूसरे वाला अलग अलग होना चाहिए। यहाँ भी पहले वाला इक्वल है और दूसरे वाला अलग अलग है, तो यही वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें। ये खुलती कैसे थी, एक्सपेंड कैसे होती है, तो पहले x का स्क्वायर होता है, फिर a में b जुड़ता है और x से मल्टीप्लाई होता है और प्लस में a b होता है, बस। तो a b सबकी वैल्यू आपको पता नहीं है। यहाँ पर इस फार्मूले के हिसाब से x का मतलब क्या है,
x ही है, a का मतलब है 4 और b का मतलब है 10, यही तो होता है। मैंने बताया था ये x a b सिर्फ संख्या होंगी, कोई सी भी संख्या हो सकती है जो हमें दी होंगी उनमें से, समझ गए। तो x का मतलब यहाँ पर x ही है, लेकिन x का मतलब यहाँ पे z भी हो सकता था, मान लो z प्लस 4 z प्लस 10 होता तो भी यही वाला फार्मूला लगता है। ये तो सिर्फ फार्मूले का नाम लिखा है हमने, इस x का मतलब ये वाला x नहीं है, समझना बात। अच्छा कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर मतलब इस वाली का स्क्वायर, तो इसको जब खोलेंगे आप तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस a प्लस b मतलब क्या, a का मतलब ये 4 है और b का मतलब ये 10 है, तो 4 प्लस 10 गुणा में x मतलब भाई पहले वाली टर्म जमा a गुणा b का मतलब 4 गुणा 10 होगा। अब देखिए ये x स्क्वायर, ये 4 जमा 10 14x और ये 4 दाई 40, ये हमने कर दिया एक्सपेंड। कुछ और करना है इसमें, नहीं करना तो खो गया हल। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड में भी सेम लगेगा फॉर्मूला, x प्लस 8 और x माइनस 10 है, और अगला भी 3x प्लस 4 3x माइनस 5 है। अब देखो मैं इन दोनों में से एक करा देता हूं, दूसरा ना करा के तीसरा कराता हूं, जरा देखो दोनों सेम है। तीसरा है आपका 3x प्लस 4 इंटू में 3x माइनस 5। अब पिछले वाला भी यही है, इसका दूसरा क्या है x प्लस 8 इंटू में x माइनस 10। तो देखो ऐसे केस में क्या करें आप, देखो पहले वाला सेम है, दूसरे वाला अलग तो है, लेकिन यहां प्लस है यहां माइनस है, लेकिन क्या कोई ऐसा फार्मूला होता है आपका x प्लस a इंटू में x माइनस b, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। फार्मूला यही है क्या, सेम यही वाला यूज होगा यहाँ पर। क्या ये फार्मूला हमेशा काम आएगा जब भी आपका पहला टर्म एक जैसा है और दूसरा अलग है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें इस फार्मूले के हिसाब से इसको लिखना पड़ेगा, याद रहे। इस फार्मूले के हिसाब से लिखने का मतलब क्या है कि ये जो बीच में है ना ये प्लस ही रहना चाहिए, फार्मूले में क्या है बीच में प्लस है ना, तो कैसे लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। 3x जमा 4 तो है ही ये, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 3x जमा में माइनस का 5, कोई दिक्कत है कैसे लिखने में, आप खुद बताओ क्या ऐसे लिख नहीं सकते हम, बात तो वही है 3x जमा 4 और 3x जमा में माइनस 5, इसका मतलब तो यही है ना जो ऊपर लिखा है। लेकिन इससे होगा क्या, फार्मूला बन जाएगा x प्लस a और x प्लस b, और b का मान यहाँ पे मान लो कि माइनस 5 हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। इस फार्मूले का यूज करने के लिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्योंकि जब भी किसी फार्मूले का माइनस वाला फॉर्म नहीं होता ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है दोनों का फार्मूला, लेकिन इस वाले का कोई माइनस वाला फार्मूला नहीं होता, तो आप क्या करेंगे प्लस वाला फार्मूला ही यूज करेंगे, लेकिन बस पहले नंबर को ऐसे लिख देंगे इस फॉर्म में कि ये प्लस वाला लगे। कहने का मतलब ये है, देखो इसका मतलब क्या था 3x में से 5 घटाया, इसका मतलब है 3x में माइनस 5 जोड़ा, बात वही है, लेकिन कहने के लिए प्लस आ गया बीच में, तो इसीलिए ताकि ये वाला फार्मूला हम यूज कर सके। आप सीधे लिखेंगे आप यूजिंग, तो हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे हिंदी में वही वाली बात है, यूजिंग आइडेंटिटी। ये हिंदी वाली क्या लिखेंगे कि सर्वसमीका कौन सी, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस बी गुना में x और जमा में ए बी का प्रयोग करके बस इतना लिख के अब ये फार्मूला एक्सपेंड कर देंगे। ठीक, यहां कर देता हूं इसको आगे सोल्व, यहाँ पे ऊपर यहां सोल्व करता हूं, देखो जरा कैसे खुलेगा। तो इसका फार्मूले का मतलब है एक्स स्क्वायर, और मैंने कहा ना एक्स का मतलब यह है कि पहले वाली नंबर जो दोनों में सेम है, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका मतलब 3x का होल स्क्वायर। ऐसे अब a प्लस बी का मतलब क्या है कि जो अलग अलग है उनको जोड़ना है। a क्या है यहाँ पर 4 और b क्या है माइनस का 5, तो अब जोड़ देंगे 4 जमा में माइनस का 5, ठीक, और गुणा में क्या होगा, तो गुणा में आपके x है, और देखो x का मतलब फिर बार बार कह रहा हूं ये 3x है, कहीं यहाँ पे कोई x ही लिख दे, x तो फार्मूले में होता है, इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर है ना एक जैसी वो है उसका मतलब, इस x का मतलब कोई x मत लिख देना, a प्लस बी गुणा में x है, तो यहाँ पर x नहीं 3x हुआ, क्यों, क्योंकि इसका मतलब है ये वाला नंबर। अच्छा, जमा में a गुणा b मतलब 4 गुणा में माइनस का 5, 4 गुणा में माइनस 5। अब इसको खोलेंगे तो आप 3x का स्क्वायर 9x का स्क्वायर, तो सिंपल होता है, 3 का भी स्क्वायर होगा x का भी स्क्वायर होगा। इसको समझना जरा, 4 में माइनस 5 जोड़ोगे आप तो क्या होगा, खुद सोच के देखो, माइनस का ज्यादा है, चाहे तो पहले ब्रैकेट एक्सपेंड कर दो और खोल लो कि ये हो जाएगा माइनस का 5 और बाहर 3x है ही, प्लस में माइनस का 20, समझ में आई बात, यही तो होगा, ब्रैकेट हटेगी तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब और खोलो इसको, 9x स्क्वायर, 4 में से 5 गया माइनस का 1, और माइनस 1 की जब 3x से गुणा होगी तो माइनस का ही 3x आएगा, और ऐसे ही बाहर प्लस अंदर वाला माइनस है तो माइनस का 20 आएगा, ये हमने एक्सपेंड कर दिया, तो इसमें भी यही वाली आइडेंटिटी लगी। तो आइडेंटिटी आपको पता होगी तो आप आराम से सोल्व कर दोगे, बस ध्यान देना पड़ेगा कौन सा फार्मूला लग सकता है।
फॉर्मूला कैसे लगता है पता है आपको? अगर ऐसा कभी भी दिखे कि पहले वाले दोनों टर्म एक जैसी है और बाकी दोनों अलग अलग है और जोड़ा हुआ है घटाया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। ठीक, इसका देखो अब जरा फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है इसका फोर्थ पार्ट है कि वाई स्क्वेयर प्लस 3/2। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है वाई स्क्वेयर प्लस 3/2, समझे? उसके बाद इनटू में वाई स्क्वेयर माइनस 3/2, वाई स्क्वेयर माइनस 3/2। क्या अब यहां पर भी वही वाली आइडेंटिटी लगेगी? तो बिल्कुल नहीं, यहां तो साफ साफ दिख रहा है। वो आइडेंटिटी कब लगती है? जब पहले वाला सेम हो और बाकी दोनों अलग अलग टर्म हो। लेकिन यहां पर तो देखो एक बात समझो, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही टर्म है, ये भी वही टर्म है। देखो यहाँ पे दोनों ही टर्म एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी क्या फर्क है कि ये माइनस है और ये प्लस है। तो दोनों में कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? तो एक फॉर्मूला था आपका, देखो मैं अभी लिखता हूं, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन से वाली? तो याद करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला था नहीं कि जब बिल्कुल सेम नंबर को हम जोड़ दें और उसी को फिर घटा भी दें दोनों के बीच में, मतलब एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, वही दोनों नंबर, और मल्टीप्लाई करें तो कैसे होता है ये एक्सपेंड? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है ये, दिख तो रहा है आपको? देखो देखो दो बातें समझ रहे हैं यहाँ पर, ये और ये अलग चीज है। मान लो यही अगर ऐसे लिखा होता वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू में वाई स्क्वायर प्लस 3/2, तो आप क्या करते? तो आपको दिख रहा है कि देखो वही चीज की गुणा हो रही है। देखो वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर जमा 3 बार दो, तो क्या होता है? ये बिल्कुल जो सेम होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वाई स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर होता है। आपको पता है कि 7 गुणा 7 का मतलब उसका वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर तो भाई अलग अलग सिंबल है, बीच में प्लस एक बार माइनस है। तो ऐसा एक ही फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया? आप इसको खोलेंगे आप तो क्या होगा? तो सिंपल ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए बी क्या है आपकी? ये नंबर्स है बस, ए और बी। तो ए स्क्वायर मतलब पहले वाली का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, याद रखना। ये स्क्वायर पहले से ही है और इसका स्क्वायर करना है, वर्क करना है। ठीक, ऐसे ही माइनस में बी स्क्वायर मतलब दूसरी वाली 3/2 का स्क्वायर। इसको आप एक्सपेंड कर देंगे, वाई की 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का 4। एकदम सिंपल होता है। देखो इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, दोनों का वर्ग होता है। ये आपका एक्सपेंड करके आ गया। इसका फिफ्थ पार्ट भी सेम है, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, वो भी एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये आपकी 8वीं क्लास वाले ही सवाल है, कुछ अलग नहीं आया इसमें, ऐसा आपने किया था वहां भी। क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब इवेलुएट मतलब इनकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी, सीधी गुणा किए बिना निम्नलिखित का मान निकालना है। इनका मान तो निकालना है लेकिन सीधा गुणा नहीं करनी। ऐसा नहीं बच्चों की तरह गुणा करने लगे हमें इसका कोई ना कोई आइडेंटिटी लगानी है, कोई फॉर्मूला लगा के निकालना मान। अब देखो बहुत सिंपल है, करना क्या है आपको? देखो हमें ये देखना है, देखो 103 और 107 दोनों के जो आसपास जीरो वाली नंबर है वो कौन सी है? देखो दोनों के आसपास 100 है ना, हम कोशिश करेंगे दोनों के आसपास एक ही नंबर मिल पाए हमें, तो और आसान रहेगा। लेकिन अगर एक नंबर नहीं मिल पा रही है तब की बात अलग है। लेकिन ये दोनों 100 के आसपास है ना, देखो ये भी 100, 103 100 के पास होता है और 107 भी 100 के पास होता है। तो इन दोनों को आप 100 प्लस में तोड़ देंगे, 100 माइनस में तोड़ते हैं। तो देखो जरा 103 का मतलब क्या है कि 100 प्लस 3, देखो कुछ अलग तो नहीं लिखा ना मैंने, 103 को 100 प्लस 3 लिख दिया। गुणा है तो गुणा ही रहेगी, ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं लगेगा, मतलब गुणा ही तो है। 107 को आप क्या लिख देंगे? 100 प्लस 7, और बहुत सिंपल हो गया। फिर देखो इसका कैसे होगा ये 100 प्लस 3 इसको लिखा, 100 प्लस 7 इसको लिख दिया। अब हमें सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग सकता है, कौन से वाला? वही वाला जो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला था। क्यों? देखो पहले वाला टर्म एक जैसा, दूसरे वाला अलग, तो एक ही फॉर्मूला बनता है क्या? ये वाला ना। लिख दो क्या फिर से? यूजिंग आइडेंटिटी, ऐसे ही यूजिंग आइडेंटिटी मतलब सर्वसाधारणिका का प्रयोग करते हुए, कौन सी वाली? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए, समझ लो ने, लिख देते हैं कौन सी वाली? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके बराबर होता है? एक बार एक्स स्क्वायर, एक बार में ए प्लस बी इंटू एक्स जमा ए बी। देखो ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना पड़ता है हर बार जब भी यूज होगा ना, आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग आइडेंटिटी। जोन सा भी आइडेंटिटी यूज आप करे, कोई से सरसरी का यूज करे, लिखना तो पड़ता है कि मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं। अब समझो जरा कैसे। तो सिंपल, पहले x का स्क्वायर होता है, मतलब जो दोनों में एक जैसा है। x स्क्वायर मतलब क्या कि 100 का स्क्वायर, ये होता है इसका मतलब 100 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस a प्लस बी मतलब ये 3 जमा 7 और गुणा में 100, अच्छा, और प्लस में 3 गुना 7, यही तो होता है। ये फॉर्मूले में माने तो भर रहा हूं मैं, x का मतलब 100 है, a और b का मतलब 3 और 7 है, बस यहाँ पर
अब देखो 100 का स्क्वायर मतलब 2 जीरो की 4 जीरो हो जाएगी, 3 जमा 7 10, और 10 की 100 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगी, और 3 के 7 से गुणा करेंगे 21। देखो ये बहुत इजी पे पड़ता है, अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे ना तो तुरंत निकल आता है। अभी आप इसको ऐड तो करना है आपको, 1 2 0 1 और 1, ये आपका हो गया 11,021। तो सिंपल है ये, तो कुछ करना तो है नहीं इसमें ऐसा। देखो हर किसी में ये करेंगे, आप 95 को कैसे तोड़ देंगे, 100 माइनस 5 और इंटू 100 माइनस 4। भाई 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 ही तो होता है 95 96। लेकिन अब फिर वही वाली बात है, क्या देखो आप इसको चाहो ना तो 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 में भी जोड़ सकते हो, लेकिन देखो 100 और 90 में आप जानते हो कि 100 वाली कैलकुलेशन जो होती है ना वो इजी पड़ती है हमें, तो हमने 100 में तोड़ दिया। अब आपको पता है कि ये ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी वाला, तो आप इसको ऐसे करेंगे 100 जमा में माइनस का 5। मैंने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में भी, फॉर्मूला बात वही है, लेकिन फॉर्मूला एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाले के फॉर्म में लिखना होता है। ऐसे इसको आप लिखोगे 100 जमा माइनस का 4, और फिर आपको एक्सपेंड कर देना है। कैसे, वैसे एक बार इसका स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे आप, फिर गुणा करेंगे 100 से, बिल्कुल ऐसा ही। ऐसे इसको जरा देखो 104 गुणा 96 क्या करेंगे आप, ये होगा 100 जमा 4, यही होगा ना, और ये 100 माइनस 4, कोई दिक्कत। 104 100 जमा 4 होता है, 96 100 माइनस 4 होता है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझो बात को, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, आप लिखेंगे बिल्कुल, मैंने कहा ना हर सवाल में आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, सर्वसमिका का प्रयोग करते हुए, कौन से, ए माइनस प्लस में बी इंटू में ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हर बार लिखना है आपको, मैं जब कराऊंगा ना तो कई बार नहीं लिखूंगा, भूल जाऊं, तो याद रखना आपको, हर बार जब भी आइडेंटिटी कोई यूज हो रही है, कोई सर्वसमिका का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऊपर लिखना पड़ता है कि ये सर्वसमिका का प्रयोग कर रहे हैं हम। अब इसको कैसे खोलेंगे, तो एक बार 100 का स्क्वायर होगा और माइनस में 4 का स्क्वायर, यही तो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला, 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर आपका 4 जीरो और माइनस 16, आप इसको घटा दें, क्या बच जाएगा आपका, 10 में 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा आपका 9 9984 आ गया आंसर। तो सिंपल था ना ये भी, बस नॉर्मल आपको ब्रेक डाउन कर देना है कोई भी आसपास जीरो वाले नंबर में। 100 जमा 4 में कर दिया 100 माइनस 4, उसको 90 प्लस 5 और 90 जमा 6 करके करते हैं ना तो भी वही आंसर आता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं जितना इजी हो सके कैलकुलेशन, समझ गए, तो इसीलिए इसमें तोड़ दिया मैंने। फैक्टराइज करना है आपको, देखो क्वेश्चन 3 जो है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, मतलब उपयुक्त सर्वसमिका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने आपको बताया ना शुरू में कि गुणनखंड का मतलब ये होता है ना कि आपको कोई भी फॉर्मूला एक्सपेंड करके दिया होगा और हमें उसको दोबारा से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाना होगा। कहने का मतलब जैसे कि नॉर्मल फार्मूला जो होता है ना, तो उसको जो एक्सपेंड करते हैं हम, उसको हमें एक्सपेंड करके दिया होगा, हमें दोबारा पहले जैसा बनाना होता है, ये होता है इसका मतलब है फैक्टर्स का मतलब असल में। अब देखिए पहले जैसे पहले 2 क्वेश्चन करे उसमें हमने एक्सपेंड किया ना, यहाँ पर एक्सपेंड करके दिया है। अब हमें ये देखना है कि जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला बन सकता है। कहने का मतलब कि कौन सा फॉर्मूले में इसको हम दोबारा से ला सकते हैं, मतलब ये समझो कि कौन सा फॉर्मूले को एक्सपेंड करके ऐसे आया होगा ये। तो एक बात समझना जरा, पहली बात तो इसमें 3 टर्म है, तो आपको पता होगा कि सिर्फ 2 ही फार्मूले ऐसे हैं जिनकी 3 टर्म आती है एक्सपेंड करने पर, याद है ना, एक तो एक्स प्लस मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों के अलावा के कोई ऐसी टर्म है जिसको एक्सपेंड करें तो 3 टर्म आई। आप खुद सोचो जरा, जितने भी हमने फॉर्मूले लिखे हैं अब तक, जितने भी सर्वसमिका पढ़ी है आइडेंटिटी, सिर्फ 2 ही आइडेंटिटी ऐसी हैं जिनको हम एक्सपेंड करते हैं तो 3 हमें टर्म्स मिलती हैं, उनमें से दोनों ही वही है होल स्क्वायर वाली। तो जरा देखो क्या यहाँ पर वो आइडेंटिटी लगती है, तो देखो समझो ये किसी का होल स्क्वायर होता है, तो देखो 9x का स्क्वायर का मतलब है 3x का वर्ग है ना, 3 का वर्ग 9 और x का वर्ग x की, तो ये 3x का वर्ग है और ये y का वर्ग है। और आपको पता है जो यहाँ पर लिखते हैं a और b, उन दोनों की गुना करके 2 से गुणा करके आता है ना फार्मूला। देखो एक बात समझनी है, फार्मूला यही तो होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस, देखो 2ab बीच में लिखते हैं, मैंने कहा किताब वाले हमेशा बीच में लिखते हैं 2ab। तो देखो आपको पता है कि इस फार्मूले में 2 संख्या होगा तो स्क्वायर होता है, और जो बीच वाली संख्या होती है वो कैसे आती है, 2 की गुणा करके आती है, जिन दोनों का स्क्वायर हो उससे। तो क्या यहाँ पर वो फार्मूला लगता है, तो बिल्कुल लगता है, दिमाग लगाओगे तो देखो 3x का स्क्वायर, इसको आप 3x का स्क्वायर लिखेंगे, इसको y का स्क्वायर लिखते हैं, और जब 2 की गुणा 3x और y से करते हैं तो 6xy भी तो आता है, तो बिल्कुल ये वाला फार्मूला लग सकता है। तो अब इसी को हम दिखाएंगे, शो करेंगे कैसे लग रहा है फार्मूला। देखो ये 3x का स्क्वायर हो गया जमा, ये कैसे आएगा बाद में लिखेंगे, पहले ये देखो जरा, ये y का स्क्वायर हो गया ना, ये 3x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, और बीच वाला कैसे आएगा, तो 2 की गुणा करके a और b से, तो a है आपका 3x और ये है आपका y, तो बिल्कुल ऐसे ही तो बना है ये। तो वही मैं कह रहा हूं, इस फार्मूले को ना हम
बिल्कुल शो करेंगे खोल के कैसे बना है ये फार्मूला। तो ऐसे बना है, पहले का स्क्वायर फिर दूसरी का स्क्वायर, बीच में 2 गुना पहली गुना दूसरी, ये वाली। अब इसको आप कैसे लिखते हैं फिर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब a प्लस बी मतलब क्या, 3x और y, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और अभी मैंने बताया होल स्क्वायर का मतलब होता है उसी को 2 बार गुना कर दो। तो इसको और आगे एक्सपेंड करेंगे तो 3x जमा वाई इंटू में 3x जमा वाई, ये आपके 2 गुणनखंड आ गए। सिंपल, कोई ज्यादा मुश्किल तो थी नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है भाई। फैक्टर करना आपको दिख रहा है 3 टर्म है, 3 टर्म सिर्फ एक ये और एक माइनस वाला होता है इसका होल स्क्वायर, 2 ही फार्मूले को एक्सपेंड करके आता है ना। तो ये वाला लगेगा या वो वाला लगेगा, तो आप समझ सकते हो अगर बीच में प्लस हो तो ये वाला लगेगा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे इसी फार्मूले के रूप में हमें लिख के दिखा देना है बस। इसका सेकंड पार्ट सेम, ये इसमें माइनस हो जाएगा। देखो सेकंड पार्ट में करूंगा नहीं, बता देता हूं। ऐसे है 4y स्क्वायर माइनस का 4y और प्लस का 1, तो आप इसको लिखोगे 2y का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर, और ये कैसे आएगा 2 गुना 2y गुना 1, और माइनस का है तो फार्मूला किसका बन जाएगा, लो कर देता हूं। देखो ये 2y का स्क्वायर होगा है, और ये वाला आपका 1 का स्क्वायर होगा, और बीच में माइनस है, और कैसे आएगा ये 2 गुना 2y गुना 1, ऐसी तो आएगा 2 की गुणा इन दोनों से करके, तो देखो माइनस का 4y आ गया। तो किसका फार्मूला बन गया ये, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 4y, सॉरी माफ करना 4y नहीं 2y ना, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब सेम चीज 2 बार लिख दो, तो 2y माइनस 1 गुणा में 2y माइनस 1, ये हो गया इसका फैक्टर। ठीक, अब ऐसे इसका थर्ड पार्ट देखो जरा, सब थर्ड पार्ट देख ही लो। यहाँ पर करता हूँ थर्ड पार्ट, देखो जरा, ये रहा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, देखो जरा ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब देखो यहाँ तो 2 टर्म ही है, तो ये वाला फार्मूला तो लगने से रहा है ना, 2 पद है ना, तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। तो इसको और किस फार्मूले से एक्सपेंड करके लाया जा सकता था, जरा खुद सोच के देखो। देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये किसी का वर्ग है और ये भी किसी का वर्ग है। देखो एक फार्मूला आपको रिमाइंड कर रहा हूँ फिर से, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर कोई चीज ऐसे लिखी है तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैंने बताया था ना कि इसको ऐसे लिखना मतलब एक्सपेंड करना, खोलना, और इसको ऐसे लिखना मतलब फैक्टर करना। तो जब भी हमें ऐसी फॉर्म दी है उसको दोबारा ऐसे लाना है, मतलब फैक्टर ही करना है। तो इसका मतलब हमें देखो ये वाला फार्मूला लग सकता है ना, यहाँ पर ये x का स्क्वायर है और ये y बटा 10 का स्क्वायर। देखो y स्क्वायर मतलब y का वर्ग और 100 का मतलब 10 का वर्ग, तो आराम से ये वाला फार्मूला लग जाएगा। आप तो सीधा लिखेंगे कि x का होल स्क्वायर माइनस y बटा 10 का होल स्क्वायर, समझे। आप इसको लिख दोगे ऐसे x का होल स्क्वायर माइनस y बटा 10 का होल स्क्वायर, और इसको आप एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, और मतलब करोगे फैक्टर तो ये a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। यही तो होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो x प्लस में y बटा 10 और x माइनस में y बटा 10। तो सिंपल सही भी है, तीनों फैक्टर कर लिया आपने। आपको अगर फॉर्मूले याद है ना, आइडेंटिटीज याद है, तो बहुत इजीली कर पाएंगे। आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा लग सकता है इसमें फार्मूला।